साढ़े 6 बजे सारी बहुत दूर से पोती को पोते हमको पोते बिस्किट लाने के लिए गई, ले कौन लिया कुछ नहीं जानते। 95 बच्चा को मार दिया, इस तरह में पोती हमको चल गई। क्या बता सकता, जो मारा है उनको कुछ सजा मिले जो हमको संतुष्टि होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं भवानंदपुर यानी बीरपुर प्रखंड क्षेत्र में जो भवानंदपुर गांव है, उस भवानंदपुर में एक घटना घटित हुई है जिसे आप तमाम लोग जान भी रहे होंगे। मीनाक्षी हत्याकांड हुई है। उसमें कई सारे पहलू सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भी जारी किया कि मीनाक्षी ने कोई विवाह किया था। हालांकि इस चीज़ को उनके परिजनों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। ये गलत अफवाह इसलिए फैलाई गई क्योंकि पुलिस को अनुसंधान करने में परेशानी हो और पुलिस अनुसंधान का रास्ता बदले, इसलिए किया गया था। हालांकि पुलिस को इस पर निगरानी रखने की ज़रूरत है कि कौन से लोग हैं जो इस तरीके का वीडियो एक 12 वर्षीय बच्ची के विषय में बना करके और झूठी अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था, मामले में क्या जानकारी इन लोगों के पास है। फिर हम आपको मीनाक्षी के घर तक भी लेके चलेंगे और मीनाक्षी के परिजनों से भी बात करेंगे और आपको हम आज पूरी हकीकत मीनाक्षी हत्याकांड की दिखाएंगे। आप क्या जानते हैं इस कांड के संबंध में? सर हम क्या जानते हैं यही कि उनका जो है लाश मिला वहाँ, बस यही अच्छा, बच्ची व्यक्तिगत तौर पे बच्ची का व्यवहार कैसा था गांव में? बहुत अच्छा था, किसी तरह का कोई अथी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं। आपको नहीं लगता कि कुछ भी अगर जान रहे हैं ग्रामीण या किसी ने देखा, कहा जा रहा है कि बिस्किट खरीदने बाजार निकली और वापस नहीं गई। ये बात उनके घर वाले बोले थे कि बिस्कुट खरीदने के लिए। हाँ, आप लोग क्या जानते हैं इसके साथ? हम लोग बस क्या जानेंगे सर, वही जानते हैं, वही बोले कि वहाँ लाश मिला, यही जानते हैं, कुछ नहीं। तो क्या लगता है कि समाज में इस तरीके की घटना अगर आज मीनाक्षी के साथ हुई है, आप लोग अगर आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो कल कोई और मीनाक्षी भी तो हो सकती है। नहीं सर, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम जानेंगे कि क्या आपको लगता है कि आप अपने बच्चियों को अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, ऐसे कैसे होगा? मीनाक्षी क्या बोले मामा? अपने बच्ची को कितना दिन घर में रखेंगे? कम से कम पढ़ाई लिखाई भी बंद होगा। 24 घंटा में कभी भी निकल सकता है बच्चा। कितना हम लोग को डर से तो सोते नहीं हैं, इतना डर घुसा है कि हम लोग सोते नहीं। गांव से बच्चों का उठ जाना, गांव के बाजार से बच्चों का उठ जाना, दिक्कत है हम लोग को। ये उठ जाना बहुत तकलीफ है हम लोग को। ऐसे कभी हमारे गांव में नहीं होता था। ये पहली बार हुआ जब से हम लोग मैके में रहता हूँ, जब से होश हवास हुआ हमारे गांव में, ये बात पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये पहली बार इस तरीके की घटना बताई जा रही है कि किसी बच्चियों के साथ इस गांव में इस तरीके की विभत्स घटना सामने आई है। हम आपको लिए चलते हैं अब मीनाक्षी के घर, जहां आपको हम मिलवाएंगे उनके परिजनों से और बात करेंगे कि आखिर उनका किसी से आपसी रंजिश था या बच्ची का किसी से झगड़ा था या बच्ची के व्यवहार के बारे में हमने ग्रामीणों से पता किया तो पता चला कि बहुत शानदार, बहुत अच्छी बच्ची थी। अब ये 12 वर्षीय बच्ची जो क्लास 7th में है और वो बच्ची का यहाँ से अपहरण होना और बच्ची 13 तारीख को बच्ची को शाम में 6:30 बजे अपहरण किया जाता है और 17 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, वो भी शिकरौला के क्षेत्र में। तो डेड बॉडी वहाँ पे मिलती है। 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में बीरपुर थाना, जो कि एक्टिव नहीं होने के वजह से बच्ची के परिजन बता रहे हैं कि
थाना अगर एक्टिव होता तो निश्चित तौर पे ये घटना, ये बीभत्स घटना सामने नहीं आती। हम आपको लिए चलते हैं मीनाक्षी के घर। आप देखिए कि यही वो घर है जो घर मीनाक्षी का है, और इसी घर में मीनाक्षी रहा करती थी। ये उनका घर हुआ। मैं उनके आवास पर पहुंचा हूं और यहाँ पे सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पे जो पड़ोसी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर बच्ची कैसे गायब हुई। कुछ बता सकते हैं? कुछ जानकारी है आप लोगों को इस संबंध में? नहीं सर, हम कुछ तो जानते होंगे ना? नहीं, कुछ नहीं सर, हम सब कुछ नहीं जानते। देखिए, आप लोग अगर नहीं बोलेंगे, अगर कुछ भी जान रहे हैं, नहीं सर, हम नहीं बोलेंगे तो कल कोई और मीनाक्षी के साथ होगा ये घटना। नहीं सर, हम नहीं जानते। सर हमें कुछ नहीं जानते हैं, हमारे घर में लगन हम नहीं जानते हैं सर, कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, इस घटना से आपको क्या लगता है कि आपके घर की बच्ची सुरक्षित है? हाँ, नहीं बोले लावे हाँ? छे। नहीं, आपको जैसे बोलने आता है वैसे बोलिए। आपको लगता है कि ये घटना जो हुआ ये ठीक घटना है? नहीं सर, ठीक केना रहते सर, ना ई ठीक केना रहते। उनकर बेटी हमर बेटी ना। भारतीय सभ्यता संस्कृति में बताया गया है कि बेटी 10 का होता है, यानी समाज की बेटी होती है। और आए दिन राजनीति करने वाले लोग अपनी राजनीति चमकाने से थोड़ा सा भी बाज नहीं आते। इसमें सबसे ज़्यादा अगर परहेज करते कोई नेता नज़र आए हैं तो वो बेगूसराय के सांसद हैं, जिन्होंने राजनीति नहीं करने की बात तो करी, लेकिन वो इस दुख दर्द को समझने के लिए नहीं आए। ये उनकी वफादारी है और इस परिवार की वफादारी उनके लिए सिर्फ इतना है कि वो बड़हिया से बेगूसराय आए और रिकॉर्ड मतों से लोगों ने उन्हें जिताने का काम किया। अब हम पहुंच चुके हैं मीनाक्षी के घर के दरवाजे पर हैं। यहाँ पे उनके दादाजी हैं, सारे समाज के लोग हैं, क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं वो भी हैं, जिला पार्षद भी हैं, प्रमुख भी हैं, सारे लोग हैं, स्थानीय पत्रकार भी हैं। लेकिन ये सारे लोग बैठ करके सिर्फ एक ही बात तलाश रहे हैं कि आखिर इसका उद्भेदन कब होगा, पुलिस कब इसका उद्भेदन करेगी। 13 तारीख को बच्ची लापता होती है, 17 तारीख को बच्ची का डेड बॉडी मिलता है। लापता होने का जगह भवानंदपुर है और 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में 4 दिन का वक्त होता है। पुलिस, अगर बीरपुर पुलिस एक्टिव होती, उसका ईमानदारी, उसका कर्तव्यनिष्ठता अगर सामने आना होता तो 17 से पहले आ जाता और मीनाक्षी हत्याकांड जैसी घटना को रोका जा सकता था। लेकिन पुलिस की निष्क्रियता के वजह से जो घटनाएं सामने आ रही है, निश्चित ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारे समाज के अंदर रहने वाले हर एक संप्रदाय के लोगों में कहीं न कहीं ये भावना है कि हमारा समाज निश्चित तौर पे अब सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीनाक्षी के दादाजी हैं। दादाजी, अभी तो आपसे हमको कुछ पूछने में भी हम स्वयं परेशान हैं। हम कह नहीं सकते कि हम बेगूसराय के दिनकर की धरती से बात कर रहे हैं। मैं शर्मसार हूं इस बात को लेकर के कि एक 12 वर्षीय बच्ची का भला किससे बैर हो सकता है, और बैर भी ऐसा हो सकता है कि जिसे जान गंवानी पड़े। समाज के लोग भी अगर आज चुप हैं तो निश्चित ही यह चिंता की बात है और एक बड़ी घटना के तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि समाज को एक होना चाहिए। बेटी एक का नहीं, बेटी समाज का होता है। बाबा, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, ये घटना बहुत दुर्दांत घटना है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है ऐसा जो हम कह करके आपको संतुष्ट कर सकें। ये लापरवाही से, प्रशासन के लापरवाही से ये जघन्य अपराध हुआ है और हम क्या कर सकते हैं। जिस थाना को कांड के समय ही 2 घंटा बाद ही टेलीफोन से कहा गया कि इसी बात है, और 4 बार FIR दर्ज कराने के लिए जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं होता। जब वहाँ हम लोग बैठ गए कि नहीं, जब बड़ा बाबू आएंगे तभी FIR दर्ज होगा, तब जाकर के FIR दर्ज होता है। और तब पुलिस एक बार आकर घूम जाती है और घूम कर चली गई, फिर काहे जागेगी। जब बच्ची का लाश प्राप्त होता है उसके बाद वो पुलिस लगा जब सक्रिय हो जाएगी,
लेकिन उसके बाद भी जो है सो लाश प्राप्त होने उसको सूचना के 2 घंटा बाद पुलिस पहुंची है लाश रिकवरी के लिए, और लाश लेकर के गई तो वहाँ पुलिस लिखती है कि डूबने और डुबाने से। तो जिसका इस तरह से हो डूबने और डुबाने से, तो उसके सफलता पर हम कहाँ तक सत्य जान सकते हैं। वहाँ आँख से लोग देख रहा है कि लाश की क्या दशा है, और उस दशा को देखते हुए वो लिखता है कि डूबने और डुबाने, जिसके शरीर पर एसिड था, जिसका ठहना जला हुआ था, और उसके शरीर पर चिन्ह थे, और दुराचार का देखने आँखों देखा लोग सब देख रहा था जो इसके साथ दुराचार भी हुआ है, लेकिन पुलिस ने उस लाश को लिखता है डूबने और डुबाने से। तो आप कहिए कि हम कहाँ तक यह उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस सत्य की ओर जा रहा है। उसके बाद कुत्ता आया, पुलिस कुत्ता लाया, वो भी लाया। यहाँ स्थानीय लोग जब उसके गाड़ी को जाम किए, जब हम जाने नहीं देंगे, तो उसमें से वो पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो बोले कि कुत्ता। डीएसपी बोले कि ठीक है कुत्ता 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन मात्र 2 घंटा बाद कुत्ता आया, और कुत्ता को स्थान पर भी नहीं लाया गया, वहाँ लाश के पास निकाला ले जाया गया, और वहाँ से थोड़ा मतलब अभी तक जो भी जांच हुई है उससे आप कहीं से संतुष्ट नहीं हैं? हमें कुछ सोचता ही नहीं है कि जांच हुई है कि नहीं हुई है। मुझे ये पता ही नहीं लग रहा है कि जांच हो रही, कारण इस जांच के विषय में हम लोग कुछ आज तक एक भी कह रहा था वो गूंगा गवाह कि 6 आदमी है, 6 आदमी में एक भी आदमी को तो वो पुलिस कस्टडी लेता, भेद खुलता, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। जी, तो हम ये कह रहे थे कि आखिर सरकार ये कब कपाते होंठ और इतनी वृद्धावस्था में आंखों से गिरते आंसुओं को देखना पसंद करती है। राम का मंदिर बना लीजिए, जय श्री राम बोल लीजिए, भारत माता की जय बोल लीजिए, लेकिन इससे हिंदुस्तान की न तो सभ्यता लौटेगी न संस्कृति लौटेगी। आपको निश्चित तौर पे राम राज्य अगर लाना है, राम के नाम पर अगर आप राजनीति ही करते हैं, तो कम से कम इतनी राजनीति अवश्य करें कि वृद्ध लोगों के आँखों से अपने बेटे अपने पोतों के शवों पर आंसू की धार न फूटे। निश्चय ही आपको कोई अगर इस चीज़ का उद्भेदन करने में लिपापोती करते हैं तो आप यहाँ लिपापोती कर लेंगे, मरने के बाद तो बहुत बात होना है बाकी है, जो कि हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति बताती है। और मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मीनाक्षी हत्याकांड का अगर उद्भेदन नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में ये कोई गलत नहीं हो कि लोग सड़कों पर खड़े हो जाएं। जी, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या लगता है मीनाक्षी हत्याकांड के विषय में आपको? ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और सरकार और जिला प्रशासन को इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना करने वाले व्यक्ति से फास्ट कोर्ट ट्रायल करके उसको सजाए मौत दिलाया जाए। अगर ये इसी घटना पर सरकार और जिला प्रशासन एक्शन नहीं लेता है तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ऐसी बिगड़ जाएगी कि सरकार को स्वयं आकर के नाक गिराना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि एक बेटी निर्मल जो 12 साल की बच्ची जिसको किससे दुश्मनी हो सकता है, उसके साथ इस ढंग का दुर्व्यवहार करके उसके बॉडी पर एसिड छिड़क करके और उसको जान से मार दिया गया, और अभी तक हाथ पे हाथ दे करके बैठे हुए हैं। क्या ये सरकार अंधी है? क्या इसके लिए हम लोग को रोड पर आना पड़ेगा? अगर सरकार चाहती है, जिला प्रशासन चाहते हैं कि रोड पर अगर हमको आना पड़ेगा तो हम रोड पर आने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं, जब तक मीनाक्षी हत्याकांड का उद्भेदन नहीं होगा। और मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता। कहते कहते किसी की भी जुबान लड़खड़ा जाती है इस धरती पर। समझना होगा इस इंसानियत की धरा को, समझना होगा मानवता को तार तार कर देने वाली इस घटना से बेगूसराय पुलिस सिर्फ बेगूसराय को नहीं बल्कि दिनकर की धरती को कलंकित करने का काम में सहयोग किया है। क्योंकि जब डेड बॉडी मिलती है तो अभी आप देख रहे थे कि उनके परिजन मीनाक्षी के दादाजी कह रहे हैं कि डूबने और डुबाने की बात को कहा जा रहा था। क्या पुलिस स्वयं निर्णय ले रही है? क्या पुलिस अनुसंधान कर रही है या फैसला सुना रही है? हम तमाम चीज़ हम मीनाक्षी के पिता से मुखातिब होते हैं। उनके पिताजी हैं। और क्या नाम हो सर आपका? कुंदन कुमार मिश्र। क्या करते हैं? हम पूजा पाठ कराते हैं।
पूजा पाठ कराते हैं। आपका किसी से कोई दुश्मनी इस समाज में? अभी तक तो नहीं। तो आखिर ये घटना जो हुई ये कैसे हो गई, कुछ हम क्या होता, आप कुछ बता ही नहीं सकते? हम तो इतना बता सकते हैं कि सिर्फ संस्कार गिर रहा है हम लोग का, पूरे समाज का बस, या देश का। उससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। ये आंखों में आंसू, अपने हृदय को तसल्ली देता हुआ ये पिता अपनी बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर सिर्फ आंसू बहाए और सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकार सिर्फ कानून बनाए और उसके कानून का पालन करने वाले लोग फैसला सुनाते हैं कि बच्ची का डूबने और डुबाने से मौत हुई है। निश्चय ही संदेह के घेरे में बीरपुर पुलिस फंसी हुई है। दादी हैं ना आप? हाँ, हम दादी हैं। बताइए। 6:30 बजे सारी बहुत दुख से पोती को पोते, हमको पोते बिस्किट लाने के लिए गई, ले कौन लिया कुछ नहीं जानते। 95 बच्चा को मार दिया, इस तरह में पोती हमको चल गई। क्या बता सकता, जो मारा है उनको कुछ सजा मिले जो हमको संतुष्टि होगा। जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मुझे लगता है कि निश्चय ही बेगूसराय पुलिस इन आंसुओं को रोकने में सक्षम हो पाएगी और इस कांड का अविलंब उद्भेदन कर लिया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में लोग सड़कों पे आएंगे, कानून को अपने हाथों में भी लेंगे, तब बेगूसराय पुलिस क्या करेगी। अब बने रहिए BT न्यूज़ के साथ और हम आपको दिखाएंगे तमाम वो चीज़ जो मीनाक्षी हत्याकांड से जुड़ा है। हम कोशिश करेंगे कि हम उस गूंगे व्यक्ति के पास भी जाएं जिसने देखा है कि किसने लाश को डुबोया है।